कहानी का शीर्षक है काली हवेली की रहस्यमयी रातें। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित एक पुरानी हवेली की है, जिसे काली हवेली के नाम से जाना जाता था। ये हवेली अब वीरान और खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन लोगों का मानना था कि इस हवेली में भूत प्रेतों का वास था। सालों पहले ये हवेली एक समृद्ध राजपरिवार की थी। राजा रणजीत सिंह और उनकी रानी वसुंधरा देवी इस हवेली में रहते थे। हवेली के चारों ओर हरे भरे बाग बगीचे और सुंदर फव्वारे हुआ करते थे। राजा और रानी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी एक ही इच्छा अधूरी थी, उनका कोई संतान नहीं था। वसुंधरा देवी ने कई मंदिरों में पूजा अर्चना की, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। तब एक दिन एक तांत्रिक उनके पास आया। उसने रानी को एक अनुष्ठान करने का सुझाव दिया, जिसमें उन्हें एक काली रात में हवेली के पीछे बने पुराने कुएं में एक बलि चढ़ानी थी। तांत्रिक ने चेतावनी दी कि यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक है और इसका नकारात्मक असर भी हो सकता है, लेकिन संतान प्राप्ति की लालसा में रानी ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अनुष्ठान की रात आए। हवेली के पीछे का कुआं हमेशा से रहस्यमयी माना जाता था, लेकिन रानी ने बिना सोचे समझे अनुष्ठान को पूरा कर दिया। जैसे ही बलि दी गई, हवेली के चारों ओर अजीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक हवेली में अंधेरा छा गया, हवाओं का जोर बढ़ गया और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। रानी वसुंधरा देवी ने देखा कि हवेली के अंदर साए मंडराने लगे हैं। राजा रणजीत सिंह जब ये सब देखने आए, तो वे भी इस भयावह दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस रात के बाद से रानी अचानक गायब हो गईं। राजा ने उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। रानी के गायब होने के बाद राजा रणजीत सिंह धीरे धीरे पागल होने लगे। हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, फर्नीचर हिलने लगता और हवेली के कक्षों से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती। एक रात राजा भी रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए। उनके शरीर पर घावों के निशान थे, जैसे किसी ने उन पर हमला किया हो। उस घटना के बाद गांव वालों ने हवेली के आसपास जाना बंद कर दिया। लोग कहते थे कि हवेली में राजा और रानी की आत्माएं अभी भी भटकती हैं। कुछ साहसी लोग जिन्होंने रात में हवेली में प्रवेश करने की कोशिश की, वे या तो पागल हो गए या फिर गायब हो गए। समय बीतता गया, लेकिन काली हवेली का रहस्य बरकरार रहा। कुछ साल पहले एक युवा यूट्यूबर जिसका नाम समीर था, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां गया। वह भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था और यह मानता था कि ये सब अफवाहें हैं। समीर ने अपने कैमरा और उपकरणों के साथ हवेली में रात बिताने का फैसला किया। रात के दौरान समीर ने अपने कैमरे में कई अजीब घटनाओं को कैद किया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, हवेली की दीवारों से किसी के कदमों की आवाजें आने लगीं और समीर को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। सबसे डरावनी बात यह हुई जब उसने अपने कैमरे की स्क्रीन पर एक महिला का धुंधला साया देखा। रात के अंत में समीर भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसका कैमरा और उपकरण हवेली के बाहर मिले, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके वीडियो को देखकर लोग अब मानते हैं कि काली हवेली में वाकई कुछ भयानक और रहस्यमयी ताकतें हैं। आज भी काली हवेली वीरान पड़ी है और गांव वाले रात के समय उसके पास जाने से डरते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वहां राजा, रानी और उन लोगों की आत्माएं हैं जो हवेली में जाकर कभी वापस नहीं लौटे। ये रहस्य अब भी अनसुलझा है और शायद हमेशा ऐसा ही रहेगा। कहते हैं, जो भी इस हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश करता है, वह या तो पागल हो जाता है या फिर इस दुनिया से गायब हो जाता है। काली हवेली के रहस्य के बारे में बात फैलते फैलते अब यह एक भूतिया स्थल के रूप में मशहूर हो चुकी थी। एक दिन एक प्रमुख टीवी चैनल ने अपनी टीम को वहां भेजने का निर्णय लिया ताकि हवेली की सच्चाई दुनिया के सामने लाई जा सके। ये टीम सबसे अनुभवी अन्वेषकों की थी, जिनके पास अत्याधुनिक तकनीक थी और जिन्होंने दुनिया भर में कई भूतिया जगहों का दौरा किया था। टीम में प्रमुख सदस्य थे राज, जो एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, और अनन्या, जो एक रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट थी। दोनों ने काली हवेली के बारे में सुन रखा था और वे इस जगह के पीछे छिपे अंधेरे रहस्यों को उजागर करने के लिए बेहद उत्साहित थे। टीम ने दोपहर के समय हवेली में प्रवेश किया। अंदर का वातावरण डरावना और ठंडा था, जैसे कि हवेली की दीवारों ने सदियों का अंधेरा और दर्द अपने भीतर समेट रखा हो। हवेली की विशाल सीढ़ियों पर धूल और जाले थे और हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही शाम होने लगी, टीम ने अपने उपकरणों को सक्रिय कर दिया। उन्होंने इंफ्रारेड कैमरे, थर्मल इमेजिंग और ध्वनि रिकॉर्डर लगाए ताकि किसी भी अदृश्य गतिविधि को कैद किया जा सके। अचानक अनन्या को हवेली के सबसे बड़े हॉल में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह हॉल की ओर बढ़ी और वहां की ठंडक ने उसे अंदर तक जमा दिया।
तभी राज ने उसे आवाज दी और बताया कि उनके कैमरों ने एक अदृश्य आकृति को कैद किया है जो हवेली के अंदर इधर उधर घूम रही थी। रात गहराने लगी और हवेली के अंदर अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी फर्नीचर अपने आप हिलने लगता, कभी दीवारों पर खरोंच के निशान उभर आते। राज और अनन्या ने महसूस किया कि वे अब हवेली में अकेले नहीं हैं। उन्होंने अपने उपकरणों पर जांच की तो देखा कि वहां किसी अदृश्य शक्ति की बहुत अधिक ऊर्जा मौजूद थी। अचानक अनन्या को एक दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज दिल दहला देने वाली थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। जब वह उस दरवाजे की ओर बढ़ी और उसे खोला तो सामने कुछ नहीं था, केवल एक खाली अंधेरा कक्ष था। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राज ने हवेली के पुराने कुएं के पास एक अजीब रोशनी देखी। वह तुरंत उस दिशा में गया और देखा कि कुएं के पास किसी की परछाई खड़ी है। उसने जब कैमरा उस पर फोकस किया तो देखा कि वह रानी वसुंधरा की आकृति थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से की छाया थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। तभी राज के कैमरे ने काम करना बंद कर दिया और हवेली के चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं। हवेली की दीवारें जैसे हिलने लगीं और पूरी टीम डर से सिहर उठी। राज ने अपने साथियों से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, हवेली के मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गए। टीम ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के अंदर ही फंस गई। राज ने अनन्या से कहा कि शायद रानी वसुंधरा की आत्मा अब भी उस अधूरे अनुष्ठान के कारण इस दुनिया में फंसी है और वह शांति चाहती है। अनन्या ने रानी की आत्मा से संवाद स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पल बाद हवेली के अंदर सब कुछ शांत हो गया। जब अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टीवी टीम के उपकरण हवेली के बाहर पड़े थे, लेकिन पूरी टीम लापता थी। राज और अनन्या का कहीं कोई पता नहीं चला। उस रात के बाद काली हवेली के आसपास के गांव वालों ने घोषणा की कि अब कोई भी वहां नहीं जाएगा। कहते हैं कि काली हवेली में आज भी आत्माओं का वास है। कई वर्षों के बाद भी वहां जाने की हिम्मत करने वाला कोई वापस नहीं लौटा। गांव वालों का मानना है कि हवेली तब तक अभिशप्त रहेगी जब तक रानी वसुंधरा की आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। इस घटना के बाद कुछ लोगों ने हवेली में जाकर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कोई सबूत नहीं मिला। केवल एक चीज जो सबके मन में बैठी रही, वह ये कि काली हवेली का रहस्य अभी भी जीवित है और शायद हमेशा रहेगा।